Hello everyone. In this video we will be discussing about third phase of respiration, that is electron transport system. What is electron transport system? In previous video we have discussed about glycolysis and Krebs cycle. We have seen there will be formation of NADH2 and FADH2 during glycolysis and Krebs cycle. NADH2 and FADH2 NADH2 एंड FADH2 जो फॉर्म हुए हैं ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल में, दे एंटर इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या है? इट इज़ अ चेन ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. यानी यहाँ से ये जो हाइड्रोजन है इनमें से ये रिमूव होता है, यानी दे गेट ऑक्सीडाइज. तो ये क्या फॉर्म हो जाएंगे? अपनी जो ग्राउंड स्टेट में आ जाएंगे. ये क्या हो जाएंगे? NAD एंड FAD. NAD और FAD क्या है? ये मेंटेन करते हैं उन रिएक्शंस को, ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल को, कि दे आर रेडी टू एक्सेप्ट अदर हाइड्रोजन इन फर्दर साइकिल. यानी साइकिल को मेंटेन भी करना है कि और भी जो सबस्ट्रेट से जब ये हाइड्रोजन रिलीज होगा तो उनको रिसीव करने के लिए ये अगेन रेडी हो जाते हैं. तो ये जो हाइड्रोजन रिमूव होगा, यानी हाइड्रोजन जो है, एक एटम में क्या होता है कि एक एटम में प्रोटॉन होता है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. तो ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है ये डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से होते हुए फाइनली रिसीव होते हैं ऑक्सीजन से. ठीक है, रिसीव्ड बाय ऑक्सीजन. और क्या फॉर्म होगा? वाटर मॉलिक्यूल. तो डिफरेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से होते हुए इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन are transported to oxygen and form water molecule, that is electron transport system. It is a chain of electron acceptor. This transport chain is present in inner mitochondrial membrane. Inner mitochondrial membrane, suppose this is mitochondria and this is inner mitochondrial membrane, which get enfolded in the form of cristae, this. तो यहाँ पे ये जो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम यहाँ प्रेजेंट होता है इस मेम्ब्रेन पर. आपको पता है जो मेम्ब्रेन होती है लिपिड प्लस प्रोटीन से फॉर्म होती है. तो लिपिड और प्रोटीन के बीच में ये इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रेजेंट होते हैं. 11th में आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा होगा जिसमें लिपिड और प्रोटीन किस अरेंजमेंट में प्रेजेंट होते हैं वो. तो यहाँ पर ये इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रेजेंट होता है. इट कंसिस्ट 5 कॉम्प्लेक्स. इट कंसिस्ट 5 कॉम्प्लेक्स. कॉम्प्लेक्स 1, 2, 3, 4, 5. ये कॉम्प्लेक्स जो हैं 5 आपको सीक्वेंस से ही लर्न करने हैं, आप इन्हें रैंडमली नहीं लिख सकते हैं. जैसे अगर हम देखें कि कॉम्प्लेक्स 1 जो हैं उसके क्या क्या कॉम्पोनेंट्स हैं. FMN, NADH2, FMN and NADH2 dehydrogenase. It is component of complex 1. Complex 2, it is also called succinate dehydrogenase complex. सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज आपको याद होगा कि क्रेब्स साइकिल में भी ये था, जब सक्सीनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा था तो सक्सीनेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वहाँ पर एक्टिव होता है. और इसके और क्या कंपोनेंट हैं कॉम्प्लेक्स सेकंड में ही? यूबीक्विनोन एंड FADH2 डिहाइड्रोजिनेज. ये इक्विवेलेंटली हम ये कहेंगे कि ये साथ साथ वर्क करते हैं. अभी हम जब देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम 3 के कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम B एंड साइटोक्रोम C1. कॉम्प्लेक्स 4 के कंपोनेंट्स हैं साइटोक्रोम A एंड साइटोक्रोम A3. कॉम्प्लेक्स 5 5th के
कंपोनेंट्स हैं एटीपी सिंथेटेस एंजाइम। तो कैसे इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ से इन कॉम्प्लेक्स से होता हुआ ट्रांसपोर्ट होता हुआ क्या करेगा, ऑक्सीजन के पास जाएगा। तो ऑक्सीजन कॉल्ड एज टर्मिनल एक्सेप्टर। और किसका फॉर्मेशन होगा, वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब वाटर मॉलिक्यूल्स का तो फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ इन कॉम्प्लेक्स के बिटवीन जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होता है, यानी ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ही क्यों जाएगा, बिकॉज इनकी जो हम कहेंगे एफिशिएंसी है या एफिनिटी है इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग की, वो दूसरे सबस्ट्रेट से ज़्यादा होने के कारण ये इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट यानी फर्दर ये ट्रांसपोर्ट होता जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में इतनी एनर्जी रिलीज होती है कि उसका यूज़ क्या होता है, एडीपी फॉस्फेट से अटैच होकर किसका फॉर्मेशन करेगा, एटीपी का। यहाँ पे हर कॉम्प्लेक्स के बिटवीन एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। तो हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है, फॉस्फोराइलेशन हो रहा है। फॉस्फोराइलेशन मीन्स प्रोडक्शन ऑफ एटीपी और एडिशन ऑफ फॉस्फेट, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। अब प्रोडक्शन एटीपी का हो रहा है और इसमें क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। तो ईटीएस इज ऑल्सो नोन एज oxidative phosphorylation. Oxidative phosphorylation because oxygen is present in this process, oxophosphorylation. Actually oxygen is not directly involved but oxygen इसमें present है और ATP का formation भी हो रहा है. This process is also called oxidative phosphorylation. अब हम ये देखते हैं कि कॉम्प्लेक्स से ये कैसे ट्रांसफ़र होता है. यस, ये NADH2 जो क्रेब साइकिल से रिलीज हुआ है, ठीक है. अब ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, NADH2 गेट ऑक्सीडाइज, यानी ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया. तो इस हाइड्रोजन के रिमूवल यानी इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को कौन रिसीव करेगा, फर्स्ट FMN. देखिए फर्स्ट कॉम्प्लेक्स में अभी क्या बताया, कंपोनेंट क्या होते हैं, FMN एंड NADH2 डिहाइड्रोजनेज. यानी FMN क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को रिसीव करेगा और रिड्यूस हो जाएगा एंड इट बिकम्स FMnS2 और NAD गेट ऑक्सीडाइज. अब FMnS2 से इलेक्ट्रॉन जो है अब कॉम्प्लेक्स सेकंड के पास जाएंगे, ठीक है. कॉम्प्लेक्स सेकंड में क्या है, सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम. अब जब सक्सेनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है उससे सक्सेनिक एसिड से क्या बन रहा है, फ्यूमेरिक एसिड का फॉर्मेशन होता है. तो उस टाइम पर जो FAD है इट गेट रिड्यूस एंड बिकम FADS2. अब FADS2 अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे देगा, यूबिक्विनोन को. इलेक्ट्रॉन अगर यूबिक्विनोन ने ले लिए, ये देखिए यूबिक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, ये ले लिए और ये बन गया यूबिक्विनोन रिड्यूस. यहाँ पे हम ये लिख देते हैं कि ये ऑक्सीडाइज था पहले, अब ये क्या हो गया, रिड्यूस हो गया. तो FAD ने अपने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए यूबिक्विनोन को और खुद ऑक्सीडाइज हो गया, प्रीवियस फॉर्म में आ गया और क्या बन गया, FAD. अब यूबिक्विनोन क्या है, एक मोबाइल कैरियर है, यानी इट कैन बी इजीली सेपरेटेड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम. यानी ये कभी यहाँ भी प्रेजेंट हो सकता है और बिटवीन यानी ये कॉम्प्लेक्स 1 का भी पार्ट हो सकता है. तो यूबिक्विनोन इज मोबाइल कैरियर. अगर क्वेश्चन आ जाए नेम द मोबाइल कैरियर विच इज प्रेजेंट इन ETS, देन यू विल आंसर यूबिक्विनोन. अब यूबिक्विनोन जो है ये ऑक्सीडाइज होना चाहता है, यानी इससे जो नेक्स्ट जो सबस्ट्रेट होगा या नेक्स्ट हम कहेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन कैरियर होगा उसकी एफिनिटी जो है बाइंडिंग की वो यूबिक्विनोन से ज़्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खुद बाइंड कर देगा और यूबिक्विनोन गेट ऑक्सीडाइज अगेन. तो अब यहाँ पर ये कौन सा कॉम्प्लेक्स चल रहा है, सेकेंड. अब किसके पास जाएगा, कॉम्प्लेक्स थर्ड. कॉम्प्लेक्स थर्ड के कंपोनेंट क्या क्या थे, यहाँ से ले लिया साइटोक्रोम B ने. साइटोक्रोम B जो है ये एक आयरन कंटेनिंग
इलेक्ट्रॉन कैरियर है, ये पहले ऑक्सीडाइज फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज मतलब Fe3+, हाँ, और अब ये जब रिड्यूस हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, Fe2+। ठीक है, अब ये भी क्या है, साइटोक्रोम बी से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, साइटोक्रोम सी, जो किस फॉर्म में था, अभी ऑक्सीडाइज था पहले, लेकिन इलेक्ट्रॉन रिसीव करके क्या हो जाएगा, वो भी रिड्यूस। तो साइटोक्रोम सी, पहले ये था, ओ आई रोट इट, हाँ, यहाँ पे साइटोक्रोम सी, ये भी साइटोक्रोम सी, ये कौन सी फॉर्म में था, ऑक्सीडाइज फॉर्म में, यानी Fe3+, और इलेक्ट्रॉन रिसीव करके ये क्या हो गया, रिड्यूस। ठीक है, और ये साइटोक्रोम बी गेट्स फ्री। अब साइटोक्रोम बी एंड सी आर पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स 3। अब कॉम्प्लेक्स 3 से कहाँ जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स 4। कॉम्प्लेक्स 4 के कंपोनेंट्स क्या हैं, साइटोक्रोम ए, साइटोक्रोम ए ने लिया, आई ड्रॉ हेयर, देखिए साइटोक्रोम, यहाँ पे ये मैं दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ कि साइटोक्रोम सी गेट ऑक्सीडाइज अगेन, और इससे इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया, साइटोक्रोम ए ने। ठीक है, वो अपने इलेक्ट्रॉन किसे ट्रांसफर करेगा, साइटोक्रोम A3 को। जब यहां से इसने इलेक्ट्रॉन लिए तो ये क्या हो गया, रिड्यूस। ठीक है, और ये क्या है, अभी ऑक्सीडाइज होने की कोशिश करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन किसने ले लिए हैं, इसे हम लिख देते हैं ऑक्सीडाइज, और यहाँ रिड्यूस, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन अब ये इस साइड चलेगी रिएक्शन। साइटोक्रोम ए से इलेक्ट्रॉन रिसीव किए साइटोक्रोम A3 में। ठीक है, A3 क्या हो गया, रिड्यूस हो गया, और यहाँ पे ये पहले क्या था, ऑक्सीडाइज। अब ये ऑक्सीडाइज होने की फॉर्म में आना चाहेगा, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन पहले किसी को देगा तब ये ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किसने रिसीव किए, फाइनली ऑक्सीजन ने, और ऑक्सीजन ने रिसीव करते ही किसका फॉर्मेशन हो गया, एंड प्रोडक्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का। अब इस ड्यूरेशन में एटीपी का भी फॉर्मेशन हो रहा है, यानी जब ये इलेक्ट्रॉन डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर से ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ये एटीपी का फॉर्मेशन होता है बिटवीन दिस, ये एटीपी जो फॉर्म हो रही है, ये हो रही है क्रिस्टा के जो अटैच, क्रिस्टा से अटैच एक F1 पार्टिकल जो प्रेजेंट होते हैं, ये क्रिस्टा इनर मेम्ब्रेन पर ये जो F1 पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो ये F1 पार्टिकल में एटीपी का सिंथेसिस हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन किस पर चल रही है, ये इस इनर मेम्ब्रेन पर हो रही है, और एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है इस F1 पार्टिकल में। तो F1 पार्टिकल को इसलिए ऑक्सीसोम कहते हैं, बिकॉज एटीपी सिंथेटेज एंजाइम प्रेजेंट हियर। तो ये जो फिफ्थ कॉम्प्लेक्स जो अभी बताया हमने, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम है, वो एनर्जी का यूज करके एटीपी का फॉर्मेशन कर रहा है। तो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है, बिटवीन 1 एंड सेकेंड कॉम्प्लेक्स, बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड साइटोक्रोम बी एंड सी, यानी कॉम्प्लेक्स
थर्ड में एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एंड फाइनली ए एंड ए3 के बिटवीन एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। ये जो FADH2 है, यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है। देखिए, जब NADH2 अपने इलेक्ट्रॉन कैरियर को ट्रांसपोर्ट करता है, जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को देता है, तो 3 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। और जब FADH2 अपने इलेक्ट्रॉन यूबी क्विनोन को देता है, तो कितने एटीपीज फॉर्म्ड होते हैं? 2। ये आपको याद रखना है कि NADH2 से 3 एटीपी फॉर्म होते हैं एंड FADH2 से 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है, ये यूकैरियोट्स में इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है, बट प्रोकैरियोट्स में, यानी जो बैक्टीरिया है, उनमें माइटोकॉन्ड्रिया तो एब्सेंट होता है, बट मीजोसोम जो है, हम उस मीजोसोम में ये होती है ये रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इसका मेन मोटिव क्या था? यहाँ पे हमने क्या पढ़ा कि एक तो एटीपी का फॉर्मेशन, और अभी तक हमने देखा था जो ग्लाइकोलाइसिस और क्रेव साइकिल था, उसमें किसी में भी ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं हुई थी, सिर्फ CO2 इवॉल्व हुई थी। ठीक है, ऑक्सीजन का रोल अभी नहीं आया था कि हम रिस्पायरेशन में ऑक्सीजन जो है कंप्लीट ऑक्सीडेशन कर रही है, लेकिन वो ऑक्सीजन है कहाँ? दैट ऑक्सीजन इज प्रेजेंट हियर, यानी इस ऑक्सीजन से ये वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहा है। और अभी हमने देखा कि जो ग्लाइकोलाइसिस, जो पहले पढ़े हैं वीडियोस में, कि ग्लाइकोलाइसिस में भी ऑक्सीजन का कोई रोल नहीं था, CO2 इवॉल्व नहीं हुई थी। क्रेव साइकिल में CO2 तो इवॉल्व हुई थी, बट ऑक्सीजन जो है उसका डायरेक्ट रोल नहीं देखा था, बट ऑक्सीजन इवॉल्व इन ETS, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। ये इनको मेंटेन रखती है FADH2 से FAD फॉर्म करने में, और NADH2 से NAD फॉर्म करने, यानी ऑक्सीडेशन में। सो स्टूडेंट हेयर ये क्या था? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, दिस इज ऑल्सो नॉन एज ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, बिकॉज ATP आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, एंड एंड प्रोडक्ट ऑफ दिस chain is H2O. Okay, okay student, see you in next video. Thank you very much.